यूडाइस प्लस पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 का जो कार्य है वो अब बंद होने वाला है। अर्थात पोर्टल पर जो प्रोफाइल फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है और जो स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसका डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा। डेटा फ्रीज होने के बाद में अब आप अपने लॉगिन से कोई भी कार्य इस पोर्टल पर नहीं कर पाएंगे 2024-25 का। लेकिन इससे पहले आपको अपनी साला के लॉगिन से यूडाइस प्लस पोर्टल पर डेटा को सर्टिफाइड करना होगा, इसका सत्यापन करना होगा। सत्यापन कैसे करें? बहुत ही आसान है, केवल सिंगल क्लिक करके आप अपने डेटा को सत्यापित कर सकते हैं। जैसे संबंध में हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 का डेटा सत्यापन के संबंध में, जिसमें बताया गया कि जो नवीन शैक्षणिक सत्र है 2025-26 वो प्रारंभ हो गया है। अतः यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत स्कूल फैसिलिटी प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल का डेटा फ्रीज किया जाना है। अर्थात उक्त जो कार्य हैं 24-25 के लिए वो अब बंद हो जाएंगे। आगे इसमें बताया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल फैसिलिटी प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल का जो डेटा है इसका सत्यापन पूर्ण करें। तो इसका सत्यापन कैसे करें, सर्टिफिकेशन पूर्ण कैसे करें, आइए इसे समझते हैं। बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udaisplus.gov.in। जैसे आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट का चयन करना होगा। जैसे आप स्टेट का चयन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसके सामने जो लॉगिन का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और इससे लॉगिन करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे जहां हमें अपनी संस्था के यूडाइस कोड और जो भी हमारा पासवर्ड है इससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं हमने यूडाइस कोड फिल किया, हमारा पासवर्ड फिल किया। लॉगिन करने के लिए आप दे लॉगिन करने के लिए लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं हमने यूजर नेम में अपना यूडाइस कोड फिल किया, हमारा पासवर्ड फिल कर दिया और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जहां पर सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट अलर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें बताया गया है कि जो आप एंट्री है इसमें वो 15 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं, लेकिन डेट निकल चुकी है। अब नए जो आदेश आए हैं इसमें बताया गया है कि 15 अप्रैल तक आपको इसका सर्टिफिकेशन पूर्ण कर लेना है। तो इसे हम ओके कर देते हैं और इसका जो सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे द्वारा जितना कार्य किया गया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपके द्वारा सभी फॉर्म को कंप्लीट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको डेटा सर्टिफाइड करने के लिए करना क्या है, स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा जहां पर हमें डेटा को सर्टिफाइड करना है। सर्टिफाइड करने के लिए जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करें और यहाँ पर रिमार्क में आपको लिखना होगा कि आपके द्वारा सभी फॉर्म को फिल कर दिया गया है और पूर्णतः सही है। इस प्रकार से आप अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं रिमार्क में और इसके बाद में नीचे जो सर्टिफाई लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डेट में आप सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो डेट भी और समय भी आएगा। आपको सिंपली सर्टिफाइड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा कंफर्मेशन के लिए, आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और डेटा सर्टिफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ त्रुटि है तो यहाँ पर एरर आ रहा है। अब त्रुटि क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, कुछ मिस है इसमें। तो मिस क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरर मैसेज है वो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो अल्फाबेट नंबर्स हैं आर अलाउड मोर देन वन स्पेस। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं उन्हें हटा देना है और इसके बाद में फिर से आपको सर्टिफाइड करना है। जैसे यहाँ से हम चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सर्टिफाई पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फिर से कंफर्म करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सर्टिफाइड होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो इस प्रकार से हमें अपने लॉगिन से जो डेटा है इसका सर्टिफिकेशन करना है, इसे सर्टिफाइड करना है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम यूडाइस प्लस पोर्टल पर डेटा को सर्टिफाइड कर पाएंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।